दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के सॉइल कंजर्वेशन के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर आपके सेमेस्टर से संबंधित नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है कि द्रव अवस्था का ठोस प्रावस्था पर आकर्षण को कहते हैं। तो द्रव अवस्था का ठोस प्रावस्था पर आकर्षण को आसंजन कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आसंजन। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि समान प्रकार के गुण वाले पदार्थों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। तो ये जो है सासंजन बल कहलाता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि क्ले मृदा का स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी कितना होता है। तो क्ले मृदा का बल्क डेंसिटी जो है वो 1 से 1.3 होती है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि ऊसर मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है। तो ऊसर मृदा का क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अपने सभी सेकंड सेमेस्टर के साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर कि उपयुक्त एनपीके अनुपात होना चाहिए। तो उपयुक्त एनपीके अनुपात जो है वो 4:2:1 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां नंबर कि एसएसपी में कितना सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। एसएसपी में कितना सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। तो एसएसपी में सल्फर 12% और फास्फोरस जो है वो 16% पाया जाता है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर लो वैल्यू स्प्रेयर प्रति हेक्टेयर कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें 200 से 250 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर कि एफवाईएम में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। एफवाईएम में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.5%। एफवाईएम में 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है अपधावन कितने प्रकार का होता है। तो अपधावन 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है अपधावन को कितने कारक प्रभावित करते हैं। तो अपधावन को 5 कारक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है अपधावन का दूसरा नाम क्या है। तो अपधावन का दूसरा नाम अपवाह जल या बहाव होता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली विभिन्न नदियों का उद्गम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली विभिन्न नदियों का उद्गम स्थान हिमालय है। अगला प्रश्न है 13 नंबर वर्षा मापने के लिए कितने प्रकार के वर्षा मापी का उपयोग में लाया जाता है। तो 2 प्रकार के वर्षा मापी का प्रयोग में लाया जाता है। वर्षा मापी को रेन गेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि अधः पतन की बूंदों का आकार कितने मिलीमीटर से कम होता है। तो अधः पतन की बूंदों का आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि वर्षा मापी के कणों का समूह जिसका आकार 5 मिलीमीटर तक पाया जाता है कहलाता है। इसे जो है ओला कहा जाता है। जिसका आकार 5 मिलीमीटर तक पाया जाता है उसे ओला कहा जाता है। अगला है वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो वर्षा को वर्षा मापी रेन गेज द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर भंडारण जलाशय कितने प्रकार के होते हैं। तो भंडारण जलाशय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला प्रश्न है कि 18 नंबर यू आकार के अवनलिकाओं का निर्माण किस प्रकार की भूमि में होता है। तो यू आकार के अवनलिकाओं का निर्माण अधोसतह की भुरभुरी भूमि में होता है। अगला है 19 नंबर प्रश्न कि सरिताओं या नालों में जब बाढ़ का पानी आता है तो उसके किनारों को काटता है जिसके परिणाम स्वरूप किनारे कटकर इन सरिताओं अथवा नालों में फिसलते रहते हैं। इसे कौन सा क्षरण कहते हैं। तो इसे जो है अवनालिका यानी कि गली क्षरण कहा जाता है।
अगला प्रश्न है 20 नंबर कि भूमि के ऊपर जो भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं उनमें किसके द्वारा बाधा पड़ती है? तो उसमें मृदा क्षरण द्वारा बाधा पड़ती है, सॉइल इरोजन द्वारा। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि परती मृदाओं में भू क्षरण द्वारा क्ले से अपधावन से कितने प्रतिशत सादा साल्ट निकल जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 58.8%। अगला प्रश्न है आधुनिक भूमि संरक्षण के जन्मदाता कौन हैं? तो आधुनिक भूमि संरक्षण के जन्मदाता फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन H बेनेट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है वर्षा की बूंदों के द्वारा किस प्रकार की भूमियों में क्षरण सर्वाधिक होता है? तो वर्षा की बूंदों द्वारा खाली या परती भूमि में सबसे अधिक क्षरण होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कैसी मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।